हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। यह है अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। यह है अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। यह है अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेड। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र लेड से बने होते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया। हैबर प्रक्रम अमोनिया उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। यह है अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। यह है अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ कौन सा है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल। वह पदार्थ जल है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। यह है अगला क्वेश्चन, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीता। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी चीता है। यह है अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह है अगला क्वेश्चन, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। यह है अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। यह है अगला क्वेश्चन, बायोडीजल निम्न में से किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घास। बायोडीजल घास से बनता है। यह है अगला क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च। रबी की फसल की कटाई का महीना मार्च है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनान। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। यह है अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है। यह है अगला क्वेश्चन,
1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झांसी की रानी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। यह है अगला क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र शुरू किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस था। यह है अगला क्वेश्चन। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। यह है अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2005 ईस्वी में। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी में स्वीकृत की गई। यह है अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह है अगला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह है अगला क्वेश्चन। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। जनजाति समूह मुंडा झारखंड में रहता है। यह है अगला क्वेश्चन। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सैगोन। हो ची मिन्ह शहर को पहले सैगोन कहा जाता था। यह है अगला क्वेश्चन। वनस्पति घी में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकल असंतृप्त वसा। वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।